हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर, मतलब दो अपोजिट वर्टिसेस है किसी भी स्क्वायर के, वो गिवन है -1,2 एंड 4,2 3,2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे टू वर्टिसेस इसके गिवन है, तो देन आफ्टर हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकालना है अपोजिट टू इसके ये के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर है। स्क्वायर एक ऐसा साइड होता है जिसमें एक ऐसा ए बी सी डी। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होंगे, और ये हो गया। उसके बाद से ए नंबर पे हम लोग का वर्टिसेस ले लेते हैं 1,2, बी नंबर पे हम लोग ले लेते हैं x, y, और सी नंबर पे हम लोग ले लेते हैं 3,2, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट -1,2 एंड 3,2 आर द vertices of A and C of a square ABCD। ABCD का मान लेते हैं ये A नंबर पे, और C नंबर का जो वर्टिसेस है ये है, और B पॉइंट पे X और Y है। लेट द वर्टिसेस ऑफ पॉइंट B X, Y। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट बी का वर्टिसेस x, y है, तो वी नो डैट all sides of a square, all sides of the square are equal। हम लोग जैसा जानते हैं कि सभी साइड्स स्क्वायर के होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। हियर ए बी इक्वल्स टू बी सी, मीन्स ए बी का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा बी सी के डिस्टेंस के। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रूट अंडर x2 - x1 मीन्स x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 और -2 का होल स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला से, तो y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट इज x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y - 2 का होल स्क्वायर। तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो डैट इज 2x इंटू ए, प्लस में a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2a और b इक्वल्स टू इसका हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में 9 और माइनस 6x 2ab, प्लस में a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2a और b। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस 4y, और इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस 4y। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए तो ये वाला 415 प्लस में 2x और माइनस 4y, और इक्वल्स टू 9 4 13 माइनस 6x, 9 4 13 माइनस 6x और माइनस 4y, ये हो जाएगा हम लोग के पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस 4y और ये वाला 4y, तो इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2x, और इधर माइनस में तो इधर आएगा, तो प्लस में 6x इक्वल्स टू 13 माइनस 5। तो यहाँ पे हम लोग के पास 8x इक्वल्स टू हम लोग के पास हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू हम लोग के पास 1 आ गई। तो यहाँ पे इजीली तरीके से हम लोग के पास x की वैल्यू 1 आ गई। तो देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, तो हम लोग जानते हैं कि ऑल साइड्स ऑफ ई, एज वी नो एंगल फॉर्म्ड बाई a square is
90 डिग्री। जैसा हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर का जो फॉर्म्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग के पास यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर by using Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यूज करके इसको हम लोग इजीली तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप इजीली तरीके से जब लिख रहे हैं तो हम लोग के पास x आ गया ना 1, और y का हम लोग के पास y है। तो y का वैल्यू हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो उसके अनुसार y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब फार्मूलाज में पुट करते हैं। तो रूट अंडर AC का स्क्वायर मीन्स 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद से हम लोग फिर y का लेते हैं। तो y का हम लोग के पास हो जाएगा x2 - y2 - y1, या फिर इधर से इधर माइनस कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस फार्मूला या फिर कोऑर्डिनेट फार्मूला। तो 2 और -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो AB का यहाँ पे देखो तो स्क्वायर है, तो मीन्स AB का स्क्वायर हम लोग के पास हो जाएगा यहाँ पे इजली तरीके से x2 - x1 दैट इज़ 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में, और उसके बाद से हो जाएगा हम लोग के पास में उसका होल स्क्वायर दैट इज़ y2 - y1, तो y - 2 का होल स्क्वायर, प्लस में हम लोग के पास एक और हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास BC स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अब लेना है। तो आप एक बार क्या करना, NCERT बुक ले लेना और जैसे मैंने फिगर बनाया पहले फिगर बना लेना, उसके बाद से सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 1 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y - 2 का होल स्क्वायर, और ये सबके ऊपर स्क्वायर गिवन है। तो ये स्क्वायर से सबका रूट कैंसिल हो जाएगा इजली तरीके से। तो हम लोग के पास यहाँ पे आते हैं। तो 3 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हम लोग का रूट कैंसिल था, बट इसका स्क्वायर है तो 60 इक्वल्स टू 1 + 1 दैट इज़ 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और -2A और B, और प्लस में ये वाला हो जाएगा हम लोग के साथ 1 - 3 का होल स्क्वायर दैट इज़ -2 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग के पास 4, -2 का होल स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा हम लोग के पास A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और -2A और B। तो 16 इक्वल्स टू 4 + y स्क्वायर और प्लस में 4 और -4y, प्लस में 4 और प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4 और -4y, ये हो जाएगा। उसके बाद से 4 × 4 8 अब 4 12, यहाँ पे हम लोग के पास 4 × 8 4 12 अब 4 16। तो ये 4 ये 4 और ये 4 और ये 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 16 प्लस में 16 हो गया। उसके बाद से y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर दैट इज़ 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग के पास -8y, और इधर हम लोग के पास 16। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 बचा इक्वल्स टू 2y स्क्वायर -8y। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, -2y हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो y -4 हो जाएगा और 0। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसके जो रूट्स आएंगे। तो 2y इक्वल्स टू 0, एक हो जाएगा y -4 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हम लोग के पास हो गई, इसके बाई में आएगा तो 0, और इधर भी हम लोग के पास y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग y की वैल्यू 0 रख देंगे और एक बार y की वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बार y की वैल्यू क्या रख लेंगे, तो 1 0 और 1 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हैंस कोऑर्डिनेट्स
आर 1,0 एंड या फिर एंड भी लगा सकते हो 1,4 आंसर ऑफ द गिवन स्क्वायर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।